अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सीखेंगे स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड करना। आपको लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा और ये कुछ ट्रेड मैंने अभी ली थी, तो ये भी मतलब उसी स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल की बेस पे तो आपको भी सिखाऊंगा। फर्स्ट वीडियो हमने डाली थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, बेसिक बिल्कुल बेसिक लेवल पे, उस पर हमने ट्रेड नहीं की थी, लेकिन आपको बताया था कि सपोर्ट लेवल क्या होता है और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो अभी हम इस पे क्या कहते हैं, आज लाइव ट्रेड लेके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ। किसी भी एसेट पे चले जाओ आप। तो सबसे पहले अब ये हमारा मतलब अब मेन जहाँ से रिवर्सल आया होता है, तो वो हमारा जो है ना रेजिस्टेंस लेवल बनता है। और फिर आपने पीछे देख भी लेना है कि पास्ट में वो एक्ट किया है कि नहीं किया। अब ये फर्स्ट टच था, इसी से रिवर्सल लेके गया। ये सेकंड टच, एक मिनट, ये सेकंड टच हो गया, इस पे रिवर्सल लेके गया। उसके बाद ये थर्ड टच आया नहीं, लेकिन ये भी नहीं आया। उसके बाद ये फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, मतलब काफ़ी दफ़ा ये देखो इस जगह पे एक्ट किया। तो अभी जब भी मार्केट इस ब्लू लाइन तक जाएगा तो हम वहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। और ये हमारा येलो, ये जो येलो लाइन ड्रॉ की है स्पॉट लेवल। अभी यहाँ पे हम ये मैंने क्या किस बेस पे ड्रॉ किया, क्योंकि अब ये देखो यहाँ से ये फर्स्ट टच सही हो गया, सेकंड आ नहीं पाया, ये सेकंड टच, उसके बाद ये थर्ड टच, मतलब तीनों जगह पे एक्ट किया हुआ है। तो अभी ये जब मार्केट जाएगा इस येलो लाइन तक, ये इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। यहाँ पे तो सपोर्ट है, यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। और हम लाइव ट्रेड लेंगे इधर 5,500 डॉलर की। देखते हैं ये हमारा इसका हाई, ये वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए मुझे जो लगता है। मैंने ये यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिया, मुझे यहाँ पे कुछ फीलिंग आ रही है कि ये कैंडल ग्रीन होगा, क्योंकि देखा जाए ना तो ये लास्ट मतलब कि ये जो इधर क्या कहते हैं इसको, लोनली कैंडल बना हुआ था। इस लोनली कैंडल के जो है ना ऊपर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, इस ग्रीन कैंडल की बॉडी उस लाइन के ऊपर है। तो उस बेस पे मैंने एक ऑफ साइड के लिए लिया, और ये कैंडल ग्रीन हो सकता है क्योंकि इसको ब्रेक किया हुआ है, वरना यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई और रीज़न नहीं था। ये उसको ब्रेक किया हुआ था और मैंने यहाँ पे जैसे ही देखा कि ये तो इसको ब्रेक किया हुआ है, तो एक ऑफ साइड के लिए जा सकता है कैंडल, तो मैंने यहाँ पे फटाफट देखा तो शॉर्ट आपके सामने। चलो एक ट्रेड हमारी विन हो गई है। देखते हैं, ये अब सिंपल स्पॉट लेवल की मैंने बेस पे लिया। क्या देखा है यहाँ पे एक ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था, सिंपल इसको माइनर सा ब्रेक किया। आपको नज़र आ रहा है, यानी एक मिनट में इस लाइन को थोड़ा सा इसकी थिकनेस ब्लू में भी, चलो अभी आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, इसको ब्रेक किया हुआ है इस कैंडल ने। ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसने इस लाइन को ब्रेक किया। तो नेक्स्ट कैंडल अब कितना नीचे तक आया था, लेकिन मैं शॉर्ट मुझे पता था कि यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो देखो कितना डीप कैंडल ग्रीन बना हुआ है। उसके बाद नीचे आई तो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेड विन हो गई है। वही सेकंड मार्केट खोलते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड हमारा अप साइड के लिए, अप साइड का ट्रेंड है। उसके बाद आगे हम करीब मतलब के जूम आउट करके जूम इन करके उसके बाद हम इधर की सिचुएशन देखेंगे कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट का। अच्छा यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, जूम आउट किया तो ट्रेंड हमारा अप साइड के लिए था, और अभी ये जूम इन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो माइनर ट्रेंड है वो हमारा डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक स्पॉट लेवल नज़र आ रहा है, और ये पूरा एक वी पैटर्न भी है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन होगी, और एक इस जगह ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा सप्लाई और डिमांड जोन होता है, इसके बारे में बाद में सीखेंगे।
अभी अगर ये इस लाइन के नीचे चला जाता है तो हम डाउन साइड के लिए चले जाएंगे, और अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम फिर अप साइड के लिए जाएंगे। डाउन साइड के लिए। ओ जैसी ट्रेड ली है तो देखो कितना नीचे तक मतलब आ गया। चलो अगर रेड हो जाएगा तो हमारी मतलब एनालाइज सही हो जाएगा। बाकी एंट्री तो परफेक्ट हुई थी, लेकिन जो है ना बहुत तेज़ नीचे ले गया। देखते हैं क्या होता है। बहुत तेज़ यहाँ पे जो है ना इसने वो किया और गैप डाउन ओपनिंग की है। मार्केट लास्ट कैंडल जो था वो इधर क्लोज हुआ और जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ तो वो उसके नीचे स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एरर दे दिया, अब इसके बाद डाउन जाएगा क्योंकि ये बाइनरी है, इसमें एरर देता है। अगर ये रेड होगा तो विन हो जाएगी, और ये अगर ग्रीन होगा तो नेक्स्ट दो मतलब ट्रेड लूँगा डाउन साइड के लिए, और वो शोर ट्रेड होने वाली है। दो ट्रेड मैंने डाउन साइड के लिए ले ली हैं, और यही होता है ना, एरर देता है। अब यहाँ से जाना इसने डाउन ही है, लेकिन अब बीच में एक दो तीन ग्रीन बना दे तो उसका कुछ नहीं कह सकते। आखिर मतलब मार्केट ने अब ये नीचे जो लेवल्स वगैरह है ना, अब यहाँ से ऊपर गया था तो यहाँ से नीचे भी आना था इसको, लेकिन बीच में एरर देता है। देखते हैं, ये अगर ट्रेड हमारी लॉस होगी तो इसके बाद थर्ड स्टेप पे नहीं जाऊंगा। अगर ये विन हो जाएगी तो फिर या नेक्स्ट एसिड पे देखेंगे। होनी भी चाहिए क्योंकि ये मतलब ये जो एरर दिया ना इसको फिर फुलफिल करने के लिए, ये एक एरर कैंडल है ये ग्रीन। यही मतलब रेड होना था, लेकिन लास्ट सेकंड में जो है ना इसने पेश करा दिया। चलो देखते हैं। वो देखो विन होगी, बस यही एनालाइज होता है। अब बेशक आपकी वन स्टेप मार्टिंगर पे ट्रेड विन हो, मतलब वही प्रॉफिट तो आपको आ गया। जैसे अब मैंने पिछली ट्रेड ली थी तो ये लॉस हुई है, सेकंड ट्रेड पे मेरी यही वही मतलब सेम प्रॉफिट मुझे जो है ना फिर मिल गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चार्ट ओपन करते हैं, BRL USDT BRL। उसके बाद ये हमारा एक टॉप रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बाद ये इधर में एक्सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट अभी ब्रेक कर रहा है। अच्छा यहाँ पे हम ना गॉन बॉक्स ड्रॉ करते हैं। गॉन बॉक्स भी आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा। अब मार्केट के टॉप पर्सन से लेके बॉटम तक, मतलब ये देखो ये विक है, सही हो गया, ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसके आपने किस किस लेवल पे ट्रेड लेनी है, 0.5 लेवल हो गया, 0.618 और 0.382, मतलब ये रिस्पेक्ट करते हैं लेवल। अब ये हैमर बना दिया, इसको टच करके इसके बाद रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अगर ये फुल बॉडी कैंडल इस वीक के अंदर आ जाता है तो फिर हम नेक्स्ट डाउन जाएंगे। मुझे लग रहा है यही डाउन ना चला जाए, क्योंकि ये हैमर बनाया है और उस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके बनाया हुआ है, तो चांसेस हैं ये रेड हो जाए, लेकिन नहीं होता तो फिर नेक्स्ट कैंडल रेड है। क्योंकि 0.5 लेवल तक इसको अभी आना चाहिए, क्योंकि इसको ब्रेक करके गया, एक भी रिवर्सल नहीं दिया। बैक टू बैक एक दो तीन चार पाँच पाँच कैंडल जो है ना हम बैक टू बैक ग्रीन बनाए। बाकी मार्केट पे डिपेंड करता है क्या करती है मार्केट। इसके बीच में अगर कैंडल यहाँ कहीं बनाएगा ना थोड़ा सा अच्छी क्लोजिंग दे तो, अभी भी गैप है, गैप है। यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए जा सकते हैं, लेकिन वेट, क्योंकि अभी ये बीच में जो गैप है ना, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस गैप की बात कर रहा था, अभी देखा पूरा कर दिया उसको। ये जो ये गैप है ये ऐसे छोड़ के मार्केट नहीं जाती। इस गैप को, मार्केट का रूल है कि मार्केट जो है ना इस गैप के अंदर कैंडल बनाती है, और जब SNR लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलता है। और अप ट्रेंड में तो ज़्यादातर जो है
स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिवर्सल मिलता है। अभी ये इसको ब्रेक करेगा तो मैं अप साइड के लिए जाऊंगा, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा। ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मैं डाउन साइड के लिए चला गया। माइनर सा ब्रेक हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन साइड के लिए जाएगा। थोड़ा सा जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि अब 0.5 लेवल तक इसको आना था, जो कि अभी तक आया नहीं था मार्केट, और ये सेम उसी लेवल से रिवर्सल लेके आ रहा है। देखते हैं क्या होता है लास्ट सेकंड तक। मुझे लगता है लास्ट सेकंड में ग्रीन बना देगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मार्केट लास्ट सेकंड में ना, यहाँ से मुझे लग रहा था ब्रेक किया हुआ है, लेकिन देखते हैं। डीप रेड रेड कैंडल चल रहा है, चलो प्रॉफिट हो जाएगा तो सही है, क्योंकि हमने तो प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड किया। यहाँ पे अब इसको ब्रेक कर देता तो मैं अप साइड के लिए चला जाता अब, और ये उसके नीचे क्लोजिंग दिया था तो डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया। बाकी तो चलो अभी नेक्स्ट एसिड पे जाते हैं, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ओके, अगर ये इस सिचुएशन में जो चल रहा है ना, अब पीछे से देखते हैं तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन 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 आ रहा था मार्केट, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, मार्केट अभी तक डाउन आ रहा था। ये कैंडल अगर मेरे हिसाब से इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा, रेड कैंडल, रेड होना चाहिए और इसके ऊपर होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट कैंडल अप साइड के लिए जाऊँगा। अब इसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि यहाँ देख लो, बैक टू बैक 1 2 3 कैंडल थे ना इनकी वीक के अंदर, ये एक एरर दिया उसके बाद ग्रीन। मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ग्रीन लाइन की ओर। नहीं नहीं नहीं, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं अप साइड के लिए चला जाता, लेकिन ये इसके नीचे क्लोजिंग दी है इसने, तो यहाँ पे अब कंफर्म नहीं है कि अप साइड के लिए, क्योंकि अब इधर कोई मतलब पैटर्न या वो फॉलो नहीं हो रहा। ये ये वाला कैंडल जो रेड बना है लास्ट कैंडल, ये अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज होता तो मैं अप साइड के लिए जाता। अच्छा, तो यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक मिनट। यहाँ पे मैं डेट एंड रेंज को सिलेक्ट करूँगा, ये हो गया। उसके बाद ये इसका 50% लेवल देखूँगा। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक मार्केट आया था, इसका टॉप से लेके बॉटम तक मैंने ड्रॉ किया, और ये ग्रीन कैंडल गया उस तक, लेकिन उसको टच नहीं करके आया, इस लाइन को टच नहीं करके। अगर इस लाइन को टच करके इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा, वरना एक अप साइड के लिए मैं कैंडल के लिए जाने वाला हूँ। फिर से गैप अप, ये गैप अप और गैप डाउन का बहुत इशू होता है। अब फिर से गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन कोई नहीं, अभी भी चांसेस हैं कि इस लाइन तक जाएगा और इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा या इसको ब्रेक कर देगा। बाकी तो ग्रीन होना चाहिए कैंडल। ये कैंडल तो विन होना चाहिए, क्योंकि अब ये कैंडल देखो, इसकी विक इसके ऊपर है, और जो ये हमारा मूविंग एवरेज है सही हो गया। यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा सा जो है ना एरर आया, अदरवाइज़ ये होना चाहिए था। देखते हैं, अगर नहीं होता तो यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बनता ही नहीं है, यहाँ पे नहीं लेंगे। खैर, ये हमारा, और अब हमारा $500 का लॉस है, तो हम इसको रिकवर करने के लिए 2 ट्रेड लेंगे। ये अभी मुझे लग रहा है ये कैंडल ग्रीन होगा। अब जैसे ही मुझे अभी इधर थोड़ा सा कंफर्म हुआ है, तो मैंने यहाँ पे उसी टाइम एंट्री ले ली है। क्योंकि अब लास्ट टाइम देखो, ये लास्ट ग्रीन कैंडल था और हमने रेड पे ट्रेड लिए, मतलब कि हमने ऑफ साइड के लिए ट्रेड ली थी, लेकिन ये कैंडल रेड हो गया था। क्यों हुआ था, उसके पीछे भी रीज़न है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो इसके बाद मतलब रेड बनने के चांसेस थे, और उसके बाद ये भी
जो ये ग्रीन कैंडल अभी ओपन हुआ है ना, तो ये उसके गैप डाउन ओपन हुआ है। तो गैप डाउन और गैप अप का बहुत ज़्यादा जो है ना इसको देखना पड़ता है। अब गैप डाउन ओपन हुआ है तो ऊपर में गैप रह गया था। ये जो ये जगह है ना, ये इस रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के दरमियान में इधर गैप रह गया था, जिसको मार्केट ने पूरा करना था। तो उसको पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे मुझे अच्छी एंट्री मिली, नीचे ये रेड कैंडल बन रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अप साइड के लिए जाना है। तो मैंने 2 ट्रेड अप साइड के लिए ली और मेरा मतलब बैक टू बैक हमारी जो है ना, ये एक लॉस था तो 2 विन होगी। सेम अगर आप वन स्टेप मार्टिंगर पे भी ट्रेड विन करते हो तो बहुत है। मनी मैनेजमेंट मेन रोल प्ले करता है। अब देखते हैं, डाउन साइड के लिए आ रहा है मार्केट, उसके बाद बड़ा विक वाला कैंडल बना रहा है और इधर में स्ट्रॉन्ग लेवल है। इधर मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है तो मैं ट्रेड, चलो एक ट्रेड आपको दिखाने के लिए ले लेते हैं यहाँ अप साइड के लिए, क्योंकि टाइम नहीं है इतना अभी थोड़ा सा। क्योंकि अब ये अगर ये रेड हो जाएगा, असल में बीच में गैप भी है, सही हो गया, तो इस गैप के लिए एक कैंडल और बन सकता था, लेकिन मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि अगर ये रेड बनता है तो मैं नेक्स्ट कैंडल अप साइड के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अगर ये ग्रीन हो जाएगा तो हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। इस वजह से मैंने ना ये ले ली इस कैंडल पे, और होना भी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है बहुत। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी रिजेक्शन है, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये इधर 6 7, इसको हम कहते हैं VSNR। जो मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में चैनल पे जो मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो चढ़ाई थी तो उस पर मैंने जो है ना आपको बताया था कि SNR क्या होता है, VSNR क्या होता है, और कैसे वर्क करता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ। तो ये हमारी ट्रेड आपके सामने बैक टू बैक कितनी विन हो गई है, मतलब 4 5 ट्रेड ली हैं, 5 में से मतलब अगर मार्टिंगर के साथ मिला के 5 की 5 ही विन है। एक लॉस हुई थी तो उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हमने रिकवर कर ली थी। अच्छा, आपको इस तरह आपको नॉलेज कोई भी नहीं देगा, सब पेड कोर्स और वो सब कुछ बताते हैं, लेकिन इस तरह की डीप नॉलेज सब नहीं देते। बाकी अभी हम देखते हैं इधर क्या चल रहा है। अभी ये मार्केट अब जा रही थी। अच्छा, पहले सबसे पहले हमने ट्रेंड देखना है, तो ज़्यादातर आप ट्रेंड के साथ मतलब ट्रेड किया करो। कि अब अप साइड का ट्रेंड था तो उसके बाद ये डाउन आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ तक आ जाता है जहाँ मेरा माउस का क्रॉसर है तो अप साइड के ले लूँगा। आया है लेकिन टच नहीं किया, अभी तक टच नहीं किया, उस इस लाइन तक टच ही नहीं किया। मतलब ये देखो, ये लाइन है ना, आया है, सही है, अभी इसको ये टच कर लिया। अभी मैं अप साइड के लिए एक ट्रेड ले लूँगा। मैं यही कह रहा था कि टच करेगा तो आप अभी, ये अगर रेड कैंडल होगा तो नेक्स्ट ग्रीन जाएगा, लेकिन मैं यही कह रहा था अगर वो लास्ट कैंडल जो बना है ना, ये लास्ट वाला कैंडल, तो ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है इसको टच करके, तो फिर तो श्योर ट्रेड होती। लेकिन अभी इसको टच ही नहीं किया था, तो मैं सोच रहा था टच करेगा तो अप साइड के लिए ट्रेड ले लूँगा, ले ली, लेकिन जाना। चलो अभी इस नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं। इसको ब्रेक कर रहा है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वेट, अब हमारा लॉस है $500, मतलब ऑलमोस्ट है प्रॉफिट में, लेकिन अभी एक ट्रेड लॉस है तो उसको रिकवर करने के लिए हम अभी 2 ट्रेड लेंगे ताकि हमारा पिछला लॉस भी रिकवर हो जाए। ये इधर वही चल रहा है, गैप अप गैप डाउन, एक और दो, 2 ट्रेड मैंने डाउन साइड के लिए ले लिए। इधर इधर तो एक पैटर्न भी चल रहा था, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये देखो रेड ग्रीन, उसके बाद ये रेड हो सकता है। और साथ एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि वही सेम गैप अप और गैप डाउन का जो है ना कॉन्सेप्ट है इधर।
बाकी एरर देगा तो उसका कुछ कह नहीं सकते। अगर ये कैंडल हमारा ग्रीन होगा, देखते हैं, ये अगर ग्रीन होगा तो नेक्स्ट मैं फिर से जाने वाला हूँ रेड कैंडल के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे रेड कैंडल होना चाहिए। देखो अब मतलब कर क्या रहा है मार्केट, वो देखो अब क्लोजिंग कहाँ पे हुई है और ओपनिंग आके बिल्कुल नीचे। मतलब मार्केट उल्टा चल रहा है आज, बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा उल्टा चल रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। चलो ये अगर लॉस हो जाएगा तो फिर इस एसिड को छोड़ देंगे। ये देखो फिर वहाँ पे जो है ना क्लोजिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग, तो ये तो सीधा सीधा एरर ही दे रहा है, एरर पे एरर दे ही जा रहा है। इसका लो था, इसको क्लोज हुआ। अच्छा यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगा हूँ, इस लो के नीचे क्लोजिंग देगा तो, अच्छा ऑलरेडी दे चुका है, इसके नीचे देगा तो मैं रेड के लिए जा रहा था और वो दे चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमारा और कौन सा लेवल अच्छा रिस्पेक्टेड लेवल होना चाहिए, ये एक लेवल है जो, अच्छा इसको ब्रेक कर दिया, ओके हो गया। चेहरा मासूम जिया दिल लगती शिकन। इसके बाद एक डाउन साइड के लिए जाऊंगा जिधर मैं मल्टीपल ट्रेड लेने वाला हूँ। आई थिंक मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी ट्रेड ली है, शायद एक दो तीन चार, इधर से देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ट्रेड ली हैं 500-500 डॉलर की। और इसको तो रेड होना ही है क्योंकि डाउन ट्रेंड है, ओके हो गया। उसके बाद नीचे में सपोर्ट लेवल इधर है और पीछे से ब्रेक करके आ रहा है, ऑलरेडी उसको टच करके नीचे आया था, तो एक कैंडल यहाँ पे और रेड दे सकता है, तो इस वजह से मैंने डाउन साइड के लिए। अब आपका लॉस अगर इस तरह ज़्यादा हो जाए तो पैनिक तो होना ही नहीं है ना। अब आप पैनिक हो के उल्टा डिसीजन लोगे। अब जैसे मैं मतलब मेरी दो ट्रेड लॉस हुई 500-500 डॉलर की, फिर दो और हुई, लेकिन मैं पैनिक हो गया नहीं, मैंने उसको रिकवर करने के लिए अब यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड ली हैं अच्छी जगह पे, जहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन के लिए जा सकता है कैंडल। तो आपके सामने अभी आई थिंक 8 ट्रेड थी मुझे भी नहीं पता कितनी ट्रेड ली हैं, लेकिन विन हो गई हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ट्रेड 500-500 डॉलर की। तो इससे ज़्यादा फिर क्या चाहिए, बस इतना प्रॉफिट तो दिन के लिए बहुत ही है। आज का प्रॉफिट निकल ही आया। अब इसके बाद भी आप अगर फिर लॉस में रहते हो तो वो तो फिर आपकी गलती है। मतलब ज़्यादा जो रोल प्ले करता है मनी मैनेजमेंट और जो है कैपिटल, ज़्यादा वो रोल प्ले करता है। अब आप $10 से ही ट्रेड कर रहे हो तो वो तो कोई कॉन्सेप्ट ना हुआ ना। अब $10 आप जब एक ट्रेड लोगे, लॉस हुई, दो लॉस हुई, तो तीन, मतलब आपने वन स्टेप मार्टिंगर यूज़ किया, एक लॉस हुई, फिर उसके बाद दो ट्रेड लगाई एक एक डॉलर की, $3 का लॉस। उसके बाद आप किसी और मार्केट पे जाते हो, आप उधर तो वन स्टेप मार्टिंगर लेने से भी डरोगे, और 10 मतलब आपके पास एक किस्म के 10 चांस हैं। तो मार्केट पे एरर भी आती हैं बहुत सारे, लेकिन आपने जाना कंसिस्टेंसी चाहिए, मार्केट प्रॉफिट देगी खुद ही। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको फिर कल से स्टार्ट करते हैं। बाकी कल से इंशाल्लाह लाइव स्टार्ट करेंगे और फिर मिल के प्रॉफिट करेंगे। ओके।